Hi, I'm Dr. Vidya Tikku. I'm consultant endocrinologist in Hyderabad. So, what causes PCOS? तो बेसिकली सी देयर कैन बी जेनेटिक फैक्टर्स तो हमेशा होते ही हैं किसी भी चीज के लिए. सो इफ योर मदर हैड देन यू आर लाइकली टू हैव. बट हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट अ लॉट ऑफ द पीपल हु कम नाउ, उनको ये तो होता ही है कि और किसी को भी नहीं था बट अभी उनको फर्स्ट टाइम हुआ है. तो that means that environment is a huge role. It has a huge role to play in PCOD. तो basically all this stems from something called insulin resistance. तो basically उसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता है पर इंसुलिन काम नहीं कर पाता. तो इंसुलिन के दो मेजर काम, एक ये होता है कि वो जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको ब्लड से सेल में डालता है. तो जब वो सेल में डालता है तो वो ग्लूकोज यूज होके एनर्जी मिलता है जिससे हम सब कुछ करते हैं. इफ आई एम टॉकिंग टू यू, इफ वी आर डूइंग एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम ग्लूकोज. जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है अलॉन्ग विद अदर हॉर्मोन्स, बाकी के FSH LH सारे हॉर्मोन से मिला के इंसुलिन जो होता है वो एवरी मंथ एक ओवम को सिलेक्ट करता है. तो हमारी ओवरीज में बेसिकली दोनों ओवरीज में मिला के मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं which we get from the birth. तो every month when puberty hits a girl, एवरी मंथ एक एग जो होता है वो मच्योर होता है ना, इट्स रिलीज्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब. तो वही एग बेसिकली व्हेन फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन उसे वही रिलीज होके अल्टीमेटली पीरियड्स होते हैं एवरी मंथ. सो इंसुलिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिलीज एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट वन ओवम. तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है देयर आर टू थिंग्स. एक ये कि वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा तो वो एक फॉलिकल बड़ा नहीं हो पाता, एक एग बड़ा नहीं हो पाता. सो देयर आर मल्टीपल छोटे छोटे फॉलिकल्स अरेस्ट हो जाते हैं. तो वो जो हम पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, इट इज नथिंग बट दैट कि एक नहीं डेवलप हो रहा, मल्टीपल फॉलिकल्स है अरेस्टेड स्टेज में इन योर ओवरीज. So that is one thing. So that is why periods irregular होते हैं. You know when we say कि irregular periods is a symptom. So क्योंकि हर महीने ovulation नहीं होता तो sometimes the period doesn't come for months together. Sometimes it comes late होता है तो बाद में आता है. That is another thing. तो दूसरी एक चीज होती है कि जब आपका इंसुलिन शुगर को ब्लड से सेल में नहीं डाल रहा, ब्लड शुगर गोज अप. ओके, तो दैट इज डायबिटीज. तो दैट इज व्हाई दे आर इंटरलिंक्ड. आपका डायबिटीज और पीसीओ दे आर इंटरलिंक्ड. तीसरी चीज होती है जब आपका इंसुलिन काम नहीं कर पाता, आपकी बॉडी ट्राइज टू कॉम्पनसेट, सो इट प्रोड्यूस मोर एंड मोर इंसुलिन. तो जैसे सपोज आपको थोड़ा इंसुलिन लग रहा था, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन वाज रिक्वायर्ड आपके ब्लड से ग्लूकोज को सेल में डालने के लिए, अभी उतना काम काफी नहीं है तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है, तो आपकी बॉडी पैनक्रियास से इंसुलिन बढ़ाती रहती है. तो इट वर्क्स, आपका काम चलता है. आपको डायबिटीज इमीडिएटली नहीं आता क्योंकि 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंसुलिन बढ़ जाता है और आपके शुगर को तो डाल देता है सेल में. पर वो जो इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ता है उसकी वजह से यहाँ पे जो आपको वो ब्लैक ब्लैक काफी लॉट ऑफ पीपल हैव दैट, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर आता है, वेलवेटी थिक ब्लैक स्किन. सो यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल हैव इट ऑन फेस एज वेल. तो वो जो आता है दैट इज बिकॉज देयर इज lot of insulin in the body which is promoting skin growth here. So all those things is what you external manifestation जो हम बोलते हैं. So it the basically center पे insulin resistance होता है, it causes all the symptoms. So this is PCOS. PCOD, PCOS, they are the same thing. पहले PCOD बोलते थे polycystic ovarian disease. Now they say it is a syndrome. Syndrome मतलब constellation of many things. जैसे अभी मैंने आपको 3-4 चीजें बताई. So we call it a syndrome. दूसरा ये कि टू डायग्नोज समवन एज पीसीओएस हम लोग बाकी के सारे हार्मोनल कॉजेस को रूल आउट करना होता है. जैसे अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन लो है, तो उसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. इसको सम पीपल कॉल इट अ सेकेंडरी पीसीओएस कि थायराइड की वजह से ये सारे सिम्टम्स, इरेगुलर पीरियड्स, हेयर ग्रोथ, ये सब होता है. तो ये प्रोलैक्टिन अगर हाई है किसी का उसकी वजह से हो सकता है. और भी देयर आर सम अदर हार्मोनल इम्बैलेंस, कुशिंग सिंड्रोम, वो सब में भी ये हो सकता है. तो ये सारी चीजें हम लोग हमेशा रूल आउट करते हैं बिफोर वी लेबल समवन कि उसको पीसीओ है. अगर इफ यू आर थिन, अगर आपका वेट उतना ज्यादा नहीं है और आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और आपको हेयर ग्रोथ है थिक फेस पे, so you should ask to be getting evaluated for something called congenital adrenal hyperplasia. तो वो एक टेस्ट रहता है 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, वो आपको करना होता है टू सी, बिकॉज समटाइम्स उसके भी सिम्टम्स आर काफी ज्यादा पीसीओडी जैसे होते हैं बट यू डोंट रियली हैव पीसीओ.
तो वो एक होता है दैट यू नीड टू बी चेकिंग फॉर ऑल द अदर हॉर्मोन्स बिफोर यू गेट लेबल्ड एज पीसीओ, बिकॉज वी हैव सम पेशेंट्स, या एक बार किसी का था भी दैट दे हैड हाई प्रोलैक्टिन बट नो वन एक्चुअली चेक्ड एंड शी वाज लेबल्ड एज पीसीओ सिंस मेनी इयर्स, और बाद में जाके पता चला दैट प्रोलैक्टिन वाज द प्रॉब्लम एंड द ट्रीटमेंट वाज वेरी सिंपल फॉर दैट, तो और वो मिस हो गया इतने साल. सो दिस इज वन थिंग, यू शुड ऑलवेज गेट ऑल द अदर हॉर्मोन्स चेक बिफोर यू से कि अब और कुछ भी नहीं, दिस इज द ओनली थिंग, एंड देन यू कैन टेक करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर पीसीओ.